इस विशाल दुनिया में इंसानों के साथ साथ करोड़ों दूसरे जीव भी रहते हैं। कोई बहुत ही खूंखार है तो कोई बहुत प्यारा। किसी को हम घर में पालते हैं तो कोई सिर्फ चिड़ियाघर में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए जिन जीवों को लेकर आए हैं उन्हें देखकर तो आपका भी सिर चकरा जाएगा। दरअसल हम आपको ऐसे 10 अजीब और गरीब जीवों से रूबरू करवाने वाले हैं जिनके आर पार भी देखा जा सकता है। जी हाँ, ये 100% सच है। आप इन अद्भुत जीवों के शरीर के आर पार बहुत आसानी से देख सकते हैं। इनके बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा, तो 1 सेकंड भी मिस मत कीजिएगा। नंबर 10, लेप्टोसिफेलस। सबसे पहले हम जिस अदृश्य जीव के बारे में आपको बताने जा रहे हैं इसका नाम लेप्टोसिफेलस है और ये ईल मछली का लार्वा होता है जिसका आकार काफी लंबा और सिर पतला होता है। लेकिन खास बात यह है कि इसका शरीर ट्रांसपेरेंट होता है जिस कारण इसे खुली आंखों से भी साफ देख पाना मुश्किल काम है। दरअसल लेप्टोसिफेलस के शरीर में किसी जेली की तरह पदार्थ भरा हुआ होता है और इस कारण इसके शरीर के आर पार भी देखा जा सकता है। यहाँ तक कि इन लार्वा के खून में रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं भी नहीं पाई जाती हैं, जिस कारण इनका शरीर और अधिक ट्रांसपेरेंट रहता है। हालांकि जैसे जैसे इन लार्वा की उम्र बढ़ती है वैसे ही इनमें वो रक्त कोशिकाएं भी बनती जाती हैं। वैसे आपको बता दूं कि एक लार्वा की अवधि 3 महीने से 1 साल तक की होती है। इनके शरीर के बारे में एक और खास बात यह है कि इनके शरीर के अंग काफी छोटे होते हैं और आंत के लिए केवल एक ट्यूब होती है। लेकिन अपने शरीर के साथ ही लेप्टोसिफेलस आगे और पीछे दोनों तरफ तैर सकते हैं। नंबर 9, सी सैल्प। ना दिखाई देने के मामले में सी सैल्प भी कुछ कम नहीं है। ये एक ऐसा समुद्री जीव है जो पानी में कुछ यूं गुम हो जाता है कि आप साफ पानी में भी इसे आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि इनका शरीर ट्रांसपेरेंट होता है जिस कारण ये जल्दी नजर नहीं आते। इनकी एक खास बात यह है कि आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं जो कि करीब 15 फीट तक लंबी हो जाती है। जब सी सैल्प तैरते हैं तो साथ में अपने आसपास के पानी से वनस्पति का सेवन करते हुए अपना पेट भी भरते रहते हैं। ये इतने अनोखे हैं कि इनके अंदर किसी जीव और पौधे दोनों के गुण रहते हैं। किसी सी सैल्प में गिल्स और तिल दोनों मौजूद होते हैं। यही नहीं, इनके पास एक फीडिंग नेट होता है जिसका इस्तेमाल ये अपने खाने को पकड़ने में करते हैं। इनके खाने में मुख्य रूप से बैक्टीरिया, लार्वा और कई तरह के पार्टिकल शामिल हैं। इनकी ग्रोथ इतनी तेज है कि महज 48 घंटे में ही मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच जाते हैं। नंबर 8, क्रोकोडाइल आइस फिश। इसका नाम सुनते ही सबसे पहले हम सोचते हैं कि कहीं इसका ताल्लुक क्रोकोडाइल से तो नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कोई खूंखार धरती का जानवर नहीं बल्कि एक पानी की मछली है जो अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के आसपास के ठंडे इलाकों में पाई जाती है। इस क्रोकोडाइल आइस फिश को दुनिया भर में इसकी ट्रांसपेरेंट ब्लड के लिए जाना जाता है। इनके शरीर की खास बात यह है कि अपने वजन का 50% तक भोजन कर सकती हैं, यानी इन्हें अधिक खाना लगता है और ये अधिक समय तक भूखी भी नहीं रह पाती हैं। क्रोकोडाइल आइस फिश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका खून बेरंग होता है क्योंकि इनके खून में लाल रक्त कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन भी नहीं पाया जाता। ये अक्सर समुद्र की गहराई में अपने शिकार की तलाश में भटकती रहती हैं। वहीं जब इसे कोई शिकार करना होता है तो ये पहले तो किसी जगह घात लगाकर बैठी रहती है और जब सही वक्त देखती हैं तो उसका शिकार कर लेती हैं। नंबर 7, इमोर्टल जेलीफिश। ये तो हम सभी जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस इमोर्टल जेलीफिश के साथ ऐसा नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? इमोर्टल जेलीफिश को लेकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा। इसे अमरता का वरदान मिला हुआ है क्योंकि ये कभी नहीं मरती है। दरअसल जब इमोर्टल जेलीफिश पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो मरने की बजाय ये वापस से बच्चा बनने लगती है और बच्चा बनने के बाद फिर से बड़ी हो जाती है। इस तरह से इसका जीवन चलता रहता है और बायोलॉजिकली इमोर्टल जेलीफिश कभी मरती नहीं है और इस कारण ये बात आज तक पता नहीं चल पाई है कि सबसे पुरानी इमोर्टल जेलीफिश की उम्र क्या होगी। दोस्तों, हमारी लिस्ट में शामिल अन्य जीवों की तरह ही इमोर्टल जेलीफिश भी ट्रांसपेरेंट होती है और इनका शरीर काफी छोटा और किसी आइस क्यूब की तरह दिखाई देता है। किसी घंटी के जैसी दिखने वाली इमोर्टल जेलीफिश की ऊंचाई 0.18 इंच और चौड़ाई
0.18 से लेके 0.4 इंच तक रहती है। सभी जेलीफिश की तरह इसके अंदर भी एक जेली जैसा पदार्थ होता है। नंबर 6, ग्लास फ्रॉग। ग्लास फ्रॉग से नाम से ये बात साफ हो ही जाती है कि इसकी स्किन ट्रांसपेरेंट होती है। हालांकि इन मेंढकों के ऊपर का हिस्सा पीले और हरे रंग का होता है, लेकिन इनके पेट की स्किन ट्रांसपेरेंट होती है। ये सेंट्रोलैनिडे फैमिली से बिलोंग करता है और शरीर ट्रांसपेरेंट होने के कारण इनका दिल और शरीर के कई अंदरूनी पार्ट्स भी आसानी से बाहर ही दिखते हैं। वैसे इनका शरीर बेहद दुबला पतला और कमजोर नजर आता है, लेकिन आप इन्हें कमजोर बिल्कुल समझने की भूल ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि जब एक ग्लास फ्रॉग अपने बच्चों को खतरे में देखता है तो किसी से भी भिड़ने से पीछे नहीं हटता है और अकेले ही कई मेंढकों के अंडों की देखभाल करता है। यही नहीं, जब कोई भूखा वास्प इनके अंडों को निगलने के लिए आगे आता है तो ये उनके सामने भी डटकर खड़ा रहता है। मुख्य रूप से साउथ अमेरिका में मिलने वाला ग्लास फ्रॉग अपने शरीर के कारण लोगों के आकर्षण का कारण भी बनता है। नंबर 5, सी एंजल। ये समुद्र के अंदर पाया जाने वाला एक दुर्लभ जीव है जो शाइन भी करता है। इसे देखने के बाद कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि समुद्र के अंदर कोई एंजल घूम रही हो। सी एंजल को क्लेड जिम्नोसोमाटा के नाम से भी जाना जाता है। सी एंजल का शरीर ट्रांसपेरेंट होने के कारण इसके अंदर के अंग भी साफ साफ नजर आते हैं। कई बार लोग इन्हें जेलीफिश भी समझने की गलती कर बैठते हैं। ये एक छोटा जीव है जिसके शरीर की लंबाई केवल 5 सेंटीमीटर तक ही पड़ती है और अपने सभी साथियों के साथ बड़ी तादाद में रहना पसंद करती है। मुख्य रूप से इनके शिकार इनके छोटे जीव होते हैं, मगर इनका शिकार करने का तरीका बेहद अलग होता है। इनमें से कुछ सी एंजल्स अपने शिकार का इंतजार करती हैं, तो कुछ सी एंजल्स का काम शिकार पर हमला करना है, जबकि कुछ सी एंजल्स तो ऐसी हैं जिनका काम केवल शिकार का पीछा करना ही है। इनकी खास बात है कि अपने शिकार की तुलना में दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकती हैं। नंबर 4, घोस्ट श्रिम्प। इस अजीब से दिखने वाले जीव का नाम घोस्ट श्रिम्प है और ये अपने ट्रांसपेरेंट शरीर के लिए जाना जाता है। इसका ये ट्रांसपेरेंट शरीर इसे कई बड़े खतरों से भी बचाता है। ये चाहे दिखने में छोटे हों, लेकिन दिमाग के मामले में बड़े बड़ों को भी मात दे सकते हैं, क्योंकि अपने ट्रांसपेरेंट शरीर की मदद से अपने शिकारी को आसानी से गुमराह कर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। यही नहीं, कई बार तो इनके लिए शिकार करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि ये किसी को जल्दी दिखाई नहीं देते। आमतौर पर इन्हें अमेरिका के मीठे पानी में पनपते हुए देखा जाता है, लेकिन इनका स्वभाव काफी सरल होता है और इस कारण इन्हें घरों में पाला जाना ही आसान होता है। इसके साथ ही इनकी एक खास बात ये भी है कि अपने आसपास की बुरी चीजों को खाने में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखाते हैं। इसलिए यदि आप इन्हें अपने घर पर किसी एक्वेरियम में रखने का भी मन बनाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि आपके एक्वेरियम को बेहद साफ सुथरा रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। नंबर 3, बैरिले फिश। समुद्र की गहराइयों में पाई जाने वाली बैरिले फिश दुनिया में पाए जाने वाले दुर्लभ मछलियों में से एक है। इनकी खास बात यह है कि इसके शरीर के आगे का हिस्सा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है और इस कारण इसके भीतर की चीजें साफ देखी जा सकती हैं। इन मछलियों की आंखें हरे रंग की और इनके दिमाग के पास मौजूद होती हैं और साथ ही बेहद संवेदनशील भी होती हैं, क्योंकि जब इनकी आंखों पर किसी रोशनी को डाला जाता है तो ये तुरंत ही परेशान हो जाती हैं। इनकी आंखों के बारे में एक खास बात यह है कि अपनी आंखों को 90 डिग्री रोटेट कर सकती हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये शिकार के लिए बढ़ती हैं तो अपनी आंखों को आगे लाकर शिकार पर हमले के लिए सही जगह ढूंढती हैं और जैसे ही मौका मिलता है तो उस पर टूट जाती हैं। इसके अलावा जब कोई छोटी मछली या जीव खुद इनके सामने आ जाता है तो उसे निगलने में टाइम भी नहीं लेती। वहीं जब बैरिले फिश को भूख लगती है तो ये ऊपर देखने लगती हैं और जब तक इसे शिकार नहीं मिल जाता ये ऐसे ही देखती रहती हैं। नंबर 2, ग्लास विंग बटरफ्लाई। दोस्तों, हमने अपने आसपास कई तितलियों को उड़ते हुए देखा है, लेकिन यकीन मानिए आपने आज तक ऐसी किसी तितली को नहीं देखा होगा। हम बात कर रहे हैं ग्लास विंग बटरफ्लाई की, जो दिखने में बहुत ही आकर्षक होती है। वैसे तो आप भी सोच रहे होंगे कि हर तितली आकर्षक होती है, तो इसमें क्या खास बात है। तो हम आपको बता दें कि इस ग्लास विंग बटरफ्लाई का शरीर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और इस कारण इसके शरीर के आर पार भी देखा जा सकता है। यहाँ तक कि कई बार तो ये हमें फूलों और पत्तियों पर बैठी होने के बावजूद भी नजर नहीं आती।
ये पंख कई बार इस तितली की शिकारी से बचने में भी मदद करते हैं। दरअसल ग्लास विंग बटरफ्लाई की स्किन और बॉडी पार्ट्स के बीच में लिपोप्रोटीन फाइबर की काफी कमी होती है, जिस वजह से इनका शरीर ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। इस तरह की तितलियां आमतौर पर सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, फ्लोरिडा आदि जगहों पर पाई जाती हैं। इनके पंखों की लंबाई 5 से 6 सेंटीमीटर तक हो सकती है और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। हालांकि इनकी बॉर्डर्स पर लाल, काला, पीला रंग देखे जा सकते हैं। नंबर 1, ग्लास कैटफिश। ट्रांसपेरेंट जीवों की इस कड़ी में ही ग्लास कैटफिश का भी नाम शामिल है। इसका शरीर दूसरे जीवों के मुकाबले पतला लेकिन अधिक ट्रांसपेरेंट होता है। इसके शरीर की पारदर्शिता का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जब ये किसी पौधे या अन्य चीज के पास बैठी होती है तो इसकी उपस्थिति का एहसास भी हो पाना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पर ये अपनी इस क्वालिटी का उपयोग बड़े और खतरनाक शिकारियों से बचने के लिए करती हैं और अपनी जान बचाती हैं। ग्लास कैटफिश का पूरा शरीर किसी कांच के समान दिखाई देता है और इसकी यही क्वालिटी इसे दूसरी मछलियों से भी खूबसूरत बनाती है। इन मछलियों की लंबाई करीब 4 इंच तक होती है और समुद्र की गहराई में रहना पसंद करती हैं। हालांकि आप इन्हें एक्वेरियम में भी रख सकते हैं, लेकिन इन्हें रखने के लिए काफी ज्यादा जगह की जरूरत होती है क्योंकि ये काफी शर्मीले स्वभाव की होती हैं और इस कारण इन्हें अधिक जगह मिलना इनके लिए काफी अच्छा होता है। हमारी ये दुनिया तरह तरह की अजीबोगरीब जीवों से भरी पड़ी है। अब आप खुद ही बताइए कि क्या आपने कभी सोचा था कि हमारी इस दुनिया में ऐसे भी जीव होंगे जिनके आर पार देखा जाना भी संभव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो जल्दी आपसे मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।